दोस्तों, आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में तो पहले सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ब्रह्म दैत्य की कहानी लेकर आया हूं। और आप भी सोच रहे होंगे कि ब्रह्म राक्षस के बारे में तो सुना है, कई वीडियोस देखी हैं, मैंने भी कई वीडियोस ब्रह्म राक्षस पर बनाई हैं, लेकिन ये ब्रह्म दैत्य क्या होते हैं? कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पता भी हो, लेकिन बाकियों को मैं पक्का हूं इसके बारे में पता नहीं होगा। ब्रह्म राक्षस अलग होते हैं ब्रह्म दैत्य से, और ब्रह्म दैत्य की जानकारी मैं आपको दूंगा। ब्रह्म दैत्य क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, और एक बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी जो ब्रह्म दैत्य से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, डर भी लगने वाला है, आपको जानकारी भी मिलेगी। इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। यार, आप पूरी वीडियो देख लेते हो, कहानी सुन लेते हो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ कहानी शुरू करने से पहले ही मैं एक आपसे मांग कर रहा हूँ, छोटी सी मांग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सीधा बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर ब्रह्म दैत्य क्या क्या कर सकते हैं इस कहानी के माध्यम से भी, और अंत में अलग से भी बताऊंगा। तो अब सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी बहुत साल पहले की है। उस समय गाड़ियां, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करते थे, और मोहन नाम का एक व्यापारी अलग अलग इलाकों में घूमता रहता था। और इस बार वो एक ऐसे गांव में आया था जो हिमालय रेंज में आता था, कह सकते हैं अब के उत्तराखंड के इलाके में। वहाँ पर वो व्यापारी बिल्कुल नया था, और पिछले 5 से 7 सालों से वो यही काम कर रहा था। अलग अलग गांव में क्या खास चीज़ मिलती है जो सबसे सस्ती मिलती है और बाकी गांव में उसकी मांग ज़्यादा है, तो उस गांव में वो रहता, उसकी जानकारी इकट्ठी करता और वो सामान सस्ते में खरीद लेता। फिर किसी और गांव में जाकर वो उसे महंगे में बेचता, और वहाँ की वो चीज़ जो काफ़ी सस्ती होती किसी और गांव में वो बेचता। इस तरह ये काम करके वो अच्छी खासी कमाई किया करता था, लेकिन वापस अपने घर जाने का मौका उसे नहीं मिलता था। अब तो वो भूलने भी लगा था कि कहाँ का वो रहने वाला है, क्योंकि हर बार वो घूमता फिरता ही रहता था। इस बार उत्तराखंड के वो उस गांव में आया था जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उससे हाथों हाथ सामान खरीदते जा रहे थे। और जो मोहन था उसे भी लग रहा बड़ा अच्छा गांव है, बड़े धार्मिक लोग हैं और बड़े प्यार से ये धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, और आसपास के गांव में भी ये बातें बताते हैं। तो जो मोहन था उसे लगा कि यहाँ पर 15-20 दिन मैं रहूँगा, इनके बारे में जानूंगा, आखिर इन्हें क्या क्या पसंद है, ताकि इसे नोट करके रख लूँ। अगली बार मैं किसी और जगह गया तो ये चीज़ें जो धार्मिक हो, यहाँ पर धूप बत्ती इन गांव वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ज़्यादा संख्या में लेकर आऊँगा और ज़्यादा कमाई कर पाऊँगा। अब ये भी जानूँ इनके पास क्या क्या मिलता है। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिससे कुछ बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो गांव वालों से घुलने मिलने लगा, और उसे एक घर भी दिया गया था उस गांव में रहने के लिए। अब पहली ही रात थी, वो छत पर सोना पसंद करता था, तो खटिया घर के अंदर से निकालकर वो छत पर चला गया। खटिया छत पर लगाई। पहले नींद से वो छत पर थोड़ा टहला करता था, तो टहलते टहलते उसने पीछे वाले वो कुछ पीपल के पेड़ जो बंजर ज़मीन पर ज़्यादातर लगाए हुए थे, उसे देखा जैसे पूरा का पूरा पेड़ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा हो। और एक पेड़ हिलता, उसके साथ वाले और पेड़ हिलते, और आसपास के जितने पेड़ थे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते। जबकि एक पीपल बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है और उसे हिलाना कोई संभव काम नहीं। कोई बंदर या कोई जानवर भी पूरे के पूरे पेड़ को इस तरह से हिला नहीं सकता। तो जो मोहन था वो सोच रहा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उस तरफ जाकर मैं देखना तो चाहूँगा नहीं। फिर मोहन खटिया पर सो गया, और अगले दिन गांव के लोगों से पूछा आखिर उस तरफ रात के वक्त जो हिलते हुए पेड़ उसने देखे हैं वो क्या हैं। और गांव वालों ने बताया कि वहाँ पर जो पीपल के पेड़ है ना, उन पर पिशाच रहते हैं जो कभी कभी गांव में आ जाते हैं। इसीलिए रात के वक्त हम इन धूप बत्ती को जलाते हैं, जिससे ऐसे पिशाच गांव में अंदर तक नहीं आ पाते, और छुटमुट घटनाएं फिर भी होती रहती हैं, लेकिन हम बचे रहते हैं। तभी गांव के लोग थोड़े धार्मिक हैं। इस तरह जो मोहन था उसे लगा कि इसमें भी मौका ढूंढा जा सकता है। ये गांव के लोग अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। भूत प्रेत पिशाच नहीं होते। पता नहीं वो पेड़ किस कारण हिलते होंगे, लेकिन गांव वाले तो बेवजह डरते रहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इन्हें ऐसा करता हूँ, वो धूप बत्ती बेचने की कोशिश करता हूँ जो दूर से लेकर आया हूँ, दक्षिण भारत से। तो यहाँ पर कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता, तो मैं इन्हें कहूँगा कि उससे पिशाचों को दूर किया जा सकता है। ऐसा कहकर गांव में उस महंगी वाली धूप बत्ती को मोहन ने काफ़ी ज़्यादा बेचा। वो धूप बत्ती का इस्तेमाल गांव में लोग करने लगे, और मोहन को लगा था
कि जब तक यहाँ पिशाच की कोई बात होगी उससे पहले पहले इस गांव से मैं चला जाऊंगा, या कह दूंगा कि धूप बत्ती से असर तो हुआ लेकिन हो सकता है वो पिशाच ज़्यादा ताकतवर हो। तो जो मोहन था उसे लग रहा कि पिशाच तो होते ही नहीं होंगे, तो वैसे ही अंधविश्वास में ये फंसे हुए हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद अब उस महंगे वाली धूप बत्ती को सब जलाया करते थे, लेकिन गांव के दूसरी तरफ 2 औरतों पर हमला हुआ, और हमला किया था बंदर जैसे काले रंग के एक पिशाच ने। उनके शरीर पर बड़े बड़े निशान, और एक की आंख भी काट डाली तो उसे एक आंख से दिखना बंद हो गया। जिसके बाद गांव के लोगों ने मोहन से झगड़ा किया, और मोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे अभी ये भरोसा नहीं था कि वहां पर कोई पिशाच होगा। उसे लगा कोई जानवर होगा जो ऐसे कोई गलती से उस तरफ चला जाता है तो उस पर हमला कर देता है। दिन के वक्त उस सड़क का इस्तेमाल सब करते हैं, रात के वक्त उन पेड़ों के पास जाना कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसा करता हूँ, अब इनके सामने मेरी इज्जत थोड़ी सी जा चुकी है, इन्हें लग रहा है मैंने इनके साथ ठगी की है, तो इनके सामने अपनी इज्जत बनाता हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे लोग हैं, ये मेरे काम को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर सामान महंगा मैं बेच सकता हूँ। लेकिन इज्जत बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। 1-2 दिनों तक मोहन छत पर सोया होता, खटिया लगाई होती और देखता रहता पेड़ों की तरफ। अब उसे पेड़ों के पास कोई नज़र तो नहीं आता, लेकिन हिलते हुए पेड़ नज़र आते, और उसे लग रहा था ये बंदर होंगे, काले रंग के बंदर लंगूर हो सकते हैं, तो ये बंदर हमला कर देते होंगे इंसानों के ऊपर, और उन्हें समझ में नहीं आता कि रात के वक्त किसने हमला किया है। मैं उस तरफ देख कर आता हूँ, उन बंदरों को भगा कर आता हूँ। वैसे भी भाला चलाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो उसने 2 भाले रखे हुए थे, एक लालटेन लेकर रात के वक्त उन पेड़ों की तरफ वो बढ़ने लगा। गांव वालों ने कहा था कि उस तरफ मत जाना, हो सकता है उस तरफ तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, लेकिन जो मोहन था वो बात मानने वाला नहीं था। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही घरों से आगे निकला, पेड़ों के पास जा रहा था, अब उन पेड़ों के पास किसी ने एक आदमी पर हमला किया होगा और उसे घसीटते हुए वो पिशाच उस तरफ ले गए, तो वो बचकर इस तरफ आ रहा, और जैसे ही अब मोहन ने उस आदमी को देखा, मोहन को लगा ये पिशाच होगा, तो मोहन हमला करना चाहता था, वो मदद मांगने लगा। अब इसी बहाने मोहन उस आदमी को बचाते हुए वापस ले आया। मोहन ने किसी भी पिशाच को नहीं देखा, किसी जानवर को नहीं देखा, लेकिन उस पर हमला हुआ था तो उसे बचाने के लिए गांव में लेकर आया। अब गांव में थोड़ी इज्जत जरूर बनी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अब भी मोहन को नापसंद करते थे। तो मोहन को लगा ऐसा कोई बड़ा काम करना होगा, मुझे अब उन पेड़ों के पास जाना होगा। आज जाने की पूरी हिम्मत मैंने बनाई थी, लेकिन रास्ते में ये आ गया, इसकी मदद करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। फिर गांव वाले मोहन को पूछने लगे कि तुम उस तरफ क्या करने जा रहे थे। मोहन ने कहा, देखिए मैंने वो धूप बत्ती आपको झूठ बोलकर बेची थी कि उससे पिशाच दूर रहते हैं। मुझे लगा था कि पिशाच मौजूद नहीं है, और मुझे लगता है वहाँ पर सच में कोई पिशाच नहीं है, जानवर हमला करते होंगे, और जो निहत्था होता होगा उस पर वो पिशाच हमला करते हैं। गांव वालों ने समझाया, नहीं, सच में वो पिशाच हैं, कोई बंदर लंगूर जानवर नहीं है, असली पिशाच है। मोहन मानने वाला नहीं था। मोहन ने कहा, एक बार मैं आपका भरोसा जीत लूं, जो गलती मैंने की है उसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। ऐसी ठगी मैंने पहले कभी नहीं की है, लेकिन गलती से लालच के कारण मैं आपको ठग गया, तो अब से मैं गलती का सुधार करूंगा। गांव वालों ने समझाया, अगर तुम उस तरफ गए और उनके झुंड के बीच आ गए, जो झुंड के बीच आता है वो जिंदा नहीं बचता। याद रखना, ऐसा नहीं है कि हर किसी पर सिर्फ हमला करते हैं, थोड़ा नुकसान करते हैं। जो बुरी तरह फंसता है वो जिंदा नहीं बचता। तो पेड़ों के बीच जाने की कोशिश मत करना। मोहन मानने वाला कहाँ था। मोहन बढ़ गया रात के वक्त उसी तरफ लालटेन लेकर। बताया किसी को नहीं था। तो मोहन आगे बढ़ते बढ़ते जब पेड़ों के पास जा रहा, उसे हिलते हुए पेड़ नजर आए, तो वो एक तरफ छिप गया, ये देखने के लिए आखिर पेड़ों के ऊपर क्या है। लेकिन उस तरफ चांद की रोशनी से थोड़ा थोड़ा जो नजर आ रहा, पहचान नहीं हो रही। ऐसा लग रहा था मोटे और भारी बंदर ही हों जो पेड़ों को हिला रहे हैं, और शायद संख्या में वो ज्यादा होंगे। तो एक तरफ छिपा हुआ मोहन देखता रहा, पहचान नहीं कर पाया। फिर उसे लगा कि आगे वाले पेड़ हैं जो अब हिल रहे हैं, तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए। भाले को पकड़े हुए वो आगे बढ़ता गया। लालटेन की रोशनी जहां जहां पड़ती वहां पर कोई नजर नहीं आता, जबकि कुछ पल पहले वो जो टहनियां थी, वो जो डाली थी, वो हिल रही होती। अचानक जैसे ऊपर से छलांग लगाकर कोई जानवर दूर चला जाता होगा। ऐसे ही करते करते जब मोहन उन पेड़ों के बीच पहुंच गया, तो चारों तरफ
अब उसे वो पिशाच नजर आने लगे। जैसे ही उसने उन पिशाचों को देखा वो समझ गया कि ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई लंगूर नहीं है। बच्चों जैसे जैसे पिशाच थे, जो इंसानों जैसा शरीर था, बड़े बड़े कान थे, पूंछ भी थी काफ़ी ज़्यादा लंबी जो वो लपेटे हुए। और उन्होंने मोहन से बात की, तू यहाँ पर क्या करने आया है? हमारे बीच हमें नुकसान पहुंचाने आया है। मोहन ने देखा, भाई ये जानवर बात करते हैं, ये पिशाच ही होंगे, जानवरों जैसे दिखने वाले पिशाच। फिर आंखों के सामने एक दो बार वो जैसे एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह गए और पेड़ों की डालियों को पकड़ पकड़ कर ऐसे हिला रहे कि अब मोहन को लगा ये अंधविश्वास नहीं है, ये असली पिशाच हैं, तो भागो। अब उन्होंने भागने नहीं दिया, गांव की तरफ सामने आ गए और जैसे ही उन्होंने मोहन पर हमला किया, मोहन ने जो भाला पकड़ा हुआ था उसके आगे लोहा लगा था। इसी कारण जो पिशाच हैं कहते हैं धातु की चीज़ों से थोड़ा डरते हैं और धातु की चोट जख्म उनका जल्दी नहीं भरता, लेकिन वो गायब हो सकते हैं, उससे पहले उन्हें जख्म देना पड़ता है। वो जो पिशाच थे शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भाले के आगे लोहा लगा है, कुछ जख्मी हुए, फिर उनके शरीर से खून निकल रहा और वो गुस्से में आ गए। अब वो मोहन को जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे और भागने का रास्ता गांव की तरफ नहीं, जंगल की तरफ। तो जो मोहन था वो जंगल की तरफ भागने लगा, पिशाच पीछे थे। वैसे ज़्यादा दूर तक वो किसी का पीछा नहीं करते थे, मोहन ने नुकसान पहुंचाया था, अब वो छोड़ने वाले नहीं थे। मोहन भागता गया जंगल में, पिशाच पीछे पीछे। कई बार वो वार करते, चोटिल करते, एड़ी, घुटना, कंधा, कई जगह पर उन्होंने जख्म दिए थे और उसके बाद कई बार पकड़कर नोचने की कोशिश की, लेकिन उसके पास दो भाले थे। एक भाला टूटने के बावजूद उसके पास दूसरा भाला, जिससे एक दो पिशाचों को उसने जख्मी किया। उन्होंने अब मोहन का पीछा छोड़ा, लेकिन बाकी पिशाच जो संख्या में 10 से 15 थे वो मोहन को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहते थे, वो मौत के घाट उतार देना चाहते थे। और एक भाले से इतने पिशाचों का सामना नहीं किया जा सकता था। जब मोहन थक जाता तो वो पिशाच मोहन को मौत के घाट उतार देते, ये मोहन को पता था। मोहन भागता भागता एक तालाब के पास पहुंचा। वो पिशाच भी अब मोहन के पीछे पीछे इतनी दूर तक उन पिशाचों को मोहन ले आया था। तालाब में तैरकर उसे लगा पानी के नीचे रहूंगा तो बच जाऊंगा। पिशाच पानी में भी तैर सकते थे, उसे पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसी तरह पानी से बचा, दम घुटने से खुद को बचा पाया। और एक तरफ जब पेड़ के पास निकला, ये एक बड़ा बरगद का पेड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बनाया गया हो, खास आकार दिया गया हो। और वहां पर जैसे ही पिशाचों ने मोहन पर हमला किया, उस पेड़ पर कोई था जिसका कद 10 फुट होगा और उसने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई, एक जनेऊ पहना हुआ, लेकिन ऊपरी हिस्सा भयानक लग रहा और खड़ाव भी पाँव में पहने हुए। उसने पेड़ से छलांग लगाई और जो पिशाच थे ना, उन्हें हाथों से पकड़कर ऐसे नोच कर फाड़ डाला। 5 से 7 पिशाच थे, उसने बड़ी आसानी से फाड़ डाले और बाकी पिशाच भी हमला कर रहे। अब जब उन्होंने देखा कि बाकी पिशाचों को ये जो भी है इतनी आसानी से फाड़ रहा है, मार रहा है, क्या है ये, फिर उन पिशाचों को शायद समझ में आया ये एक ब्रह्म दैत्य था। ब्रह्म दैत्य जो यहाँ पर किसी को आने नहीं देता था, एक तालाब के पास। फिर क्या 2-4 वो जो पिशाच थे वो बच पाए और निकल गए। इसके बाद मोहन जो जख्मी था उसे समझ में आया कि वो एक छोटी मुसीबत से निकलकर एक बड़ी मुसीबत के पास आ गया है। दिखने में ये भी भयानक है और ये क्या है उसे अभी पता नहीं था, लेकिन अपनी पहचान उसने खुद बताई कि मैं एक ब्रह्म दैत्य हूँ, ये मेरा पेड़ है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर मोहन ने अपने बारे में बताया कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो जो ब्रह्म दैत्य था उसने मोहन को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मरहम पट्टी की और उसका आकार बदल रहा था, चेहरा बदल रहा था, जैसे कभी छोटा कभी बड़ा, जैसे किसी तरल चीज़ से बना हुआ हो, बस एक आकार में, अजीब सा आकार। तब उस ब्रह्म दैत्य ने अपनी पहचान बताई कि मैं ब्रह्म दैत्य हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन आगे वो पिशाच तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए उतावले खड़े हैं, उनसे बचना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मोहन को लगा फिर मैं अपने घर तक कैसे जाऊंगा, वापस उस गांव तक कैसे जाऊंगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो ब्रह्म दैत्य ने मोहन को कहा कि तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उस रास्ते से गुजर कर जाना होगा, कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। हनुमान चालीसा
उसके शब्द इनके कानों में पड़ेंगे और ये चीखेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपनी ज़बान पर हनुमान चालीसा हमेशा रखना, ऐसे तुम घर तक पहुंच जाओगे, नुकसान कोई पहुंचा नहीं पाएगा। और हनुमान जी की कोई प्रतिमा, कोई चीज़ घर के आसपास रखना, ये पिशाच उस घर के अंदर कभी नहीं आएंगे। ब्रह्म दैत्य ने इतना बताया, लेकिन फिर मोहन का कहना था कि कभी ना कभी हमसे गलती हो ही जाएगी, हम इन पिशाचों को दूर कैसे रखें। ब्रह्म दैत्य ने कहा, ये धातु से डरते हैं, धातु से इन पर वार किया जा सकता है, लेकिन ये ताकतवर हैं, हो सकता है इन पर वार ना हो और ये वार कर दें तो सीधा मुकाबला करना बेवकूफ़ी होगी। और भी आसान तरीका है, अपने गांव के बिल्कुल बीचों बीच हनुमान जी का मंदिर स्थापित करो, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से हनुमान जी की प्रतिमा लगाओ, उसके बाद ये पिशाच उस गांव में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना सब कुछ एक ब्रह्म दैत्य बता रहा है। मोहन ने पूछा कि आप इतना सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप इंसान भी नहीं लगते। तब ब्रह्म दैत्य ने मुस्कुराकर मोहन को जाने के लिए कहा। मोहन हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते घर तक आया, हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर रखी तो कोई भी पिशाच उनके घर के अंदर आ नहीं पाया। और अगले दिन गांव वालों को मोहन ने पूरी बात बताई कि ऐसे मेरी किसी ने मदद की, और गांव वालों ने जानकारी मोहन को दी। ब्रह्म दैत्य जो जंगल में एक पेड़ के आसपास देखा जाता है और सब डरते हैं, लेकिन ब्रह्म दैत्य कहते हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक ब्रह्म राक्षस और एक ब्रह्म दैत्य में ये फर्क होता है कि ब्रह्म राक्षस भी एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो पिशाच योनि या कह सकते हैं प्रेत योनि में फंस जाती है, लेकिन एक ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपनी जिंदगी में ब्राह्मण होते हुए भी गलत कार्य किए होते हैं, मांस मदिरा का सेवन किया होता है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और वो ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी कई बार बुरा होता है और बुरे काम करता है। लेकिन एक ब्रह्म दैत्य जो कि एक ब्राह्मण की आत्मा ही होती है जो पिशाच या प्रेत योनि में फंस जाती है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बुरे कार्य नहीं किए होते और ना ही ब्रह्म दैत्य बनने के बाद वो कोई बुरा कार्य करता है, वो मदद करता है, लेकिन रहता वो भी पिशाच और प्रेत योनि में ही है। एक ब्रह्म दैत्य ने मोहन की मदद की थी, क्योंकि ब्रह्म दैत्य हो या ब्रह्म राक्षस वो ज्ञानी होते हैं, उन्हें सारी जानकारी होती है, चाहे वेदों की कहें चाहे शास्त्रों की कहें, तो धर्म का ज्ञान उनके पास होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से दोनों इस्तेमाल करते हैं। एक ब्रह्म दैत्य की जानकारी गांव वालों को मिल गई थी और उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच हनुमान जी का मंदिर बनाया गया, जिसके बाद वो पिशाच वो पास वाले पीपल के पेड़ों को छोड़कर भी चले गए कहीं दूर, और दोबारा वहां पर किसी पिशाच ने किसी पर हमला नहीं किया और मोहन ने उस जगह को अपना निवास स्थान बनाया, हमेशा वहीं पर रहने के लिए, क्योंकि उसे जो जानकारी मिली थी उससे मोहन को लगा कि मेरी जिंदगी का कोई खास कार्य है जो इस गांव से जुड़ा हुआ है, इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैं आपको जानकारी दे पाया कि एक ब्रह्म दैत्य क्या होता है और एक ब्रह्म राक्षस क्या होता है। ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य दोनों ही एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जो एक पिशाच या प्रेत योनि में फंसी होती है। ब्रह्म राक्षस जिसने जिंदगी में बुरे कार्य किए होते हैं, ब्रह्म दैत्य जिसने बुरे कार्य नहीं किए होते लेकिन फिर भी इस योनि में वो फंस जाता है। ब्रह्म राक्षस किसी पेड़ के आसपास निवास स्थान बनाता है और आने जाने वाले को नुकसान पहुंचाता है, जबकि ब्रह्म दैत्य ऐसा नहीं करते। और ब्रह्म दैत्य कहते हैं कभी कभी आशीर्वाद भी देते हैं, और जो आशीर्वाद देते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाता। तो ब्रह्म दैत्य अच्छे होते हैं। और एक ब्रह्म राक्षस की पहचान है कि वो दिखने में काफ़ी भयानक हो सकता है, उसका चेहरा भी भयानक होता है, उसका रंग रूप भी भयानक होता है, जबकि ब्रह्म दैत्य का ऐसा भयानक रूप नहीं होता। चेहरा भयानक हो सकता है लेकिन शरीर एक ब्राह्मण जैसा होता है, जिसने जनेऊ पहना होता है, सफ़ेद धोती पहनी होती है और खड़ाऊ पहने होते हैं। और ब्रह्म दैत्य कभी सीधे किसी पर हमला नहीं करता। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ब्रह्म दैत्य की पूरी जानकारी दे पाया। अगर आपको ये जानकारी और ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। यार, अब तक लाइक नहीं किया है, अब तो लाइक कर दो। पूरी वीडियो देख ली, पूरी कहानी सुन ली, अब तो लाइक बनता है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो सोच क्या रहे हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी ही ढेर सारी भयानक खौफनाक कहानियाँ। इसी के साथ कुछ ऐसी जानकारी भी जो शायद आपके पास नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।